सो व्हाट्सअप एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेकंड लिस्ट जो है वो आपके सबको पता ही है, आ चुकी है। जिनका नाम आ गया है वो अच्छी बात है, जिनका नाम नहीं आया उनके लिए भी कह सकते हैं बात तो अच्छी है कि कहीं ना कहीं आप अपनी मिस्टेक्स को अब ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि क्या गलतियां रह गई हैं, क्या मेरी रैंक ज़्यादा थी, मैंने कहाँ मेहनत नहीं करी। ठीक है, तो लेकिन ये आपका नहीं आया तो आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए, मौके अभी बहुत सारे हैं, बाकी और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आज हम इस डाउट पे बात कर लेते हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं वो आप बता दीजिए। मोस्टली जो मैंने लिस्ट देखी है मेरे अकॉर्डिंग, तो उसमें मोस्टली बच्चों को रिटेन वाली सीट दी गई है, कुछ ही बच्चों को नई चेंजेस है। हालांकि चेंजेस हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को नहीं मिली है। जिनको प्राइवेट थी उनको गवर्नमेंट भी मिली है। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी आप व्हाट्सएप पर भेजे हुए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि किसी को ये लग रहा है कि भाई मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा भी है जिनका जैसे प्राइवेट में था और इस बार जो है किसी का मोती बाग में आया है। किसी का मोती बाग में था, उसकी चॉइस ये थी कि मुझे डाइट राजेंद्र नगर चाहिए, तो उसे वो भी मिला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए हैं। सर। हेलो। तो आइए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं एक बार लिस्ट को फिर भी देख रहा था, मोस्टली जो है आपके रिटेन कर दिए गए हैं। इसमें रिटेन रिटेन एक फ्रेश है, प्राची डाइट दिलसाद गार्डन। तो कुछ बच्चों को फ्रेश एडमिशन भी मिले हैं, बाकी रिपीटेड ज़्यादा है। जी बोलिए, जिसका जो भी सवाल है। सर मेरा नंबर नहीं आया, थर्ड लिस्ट में आ सकता है? डिपेंड करेगा भाई कट ऑफ उसी पर, लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक्चुअली जिनकी 12,000 रैंक है उनको भी दे दी और जिनकी 1800 नहीं है उन्हें नहीं दी, तो ये प्रोसीजर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। इसके लिए वीडियोस मैंने बनाया हुआ था। अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो तो फिर आपको प्रोसीजर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे ये प्रोसीजर है, जिसमें आपका उसका भी फॉलो किया जाता है कैटेगरीज। तो इसलिए आपका नहीं आया होगा, कैटेगरीज वाले का आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पूछिए। सर जैसे हम तीनों लिस्ट में से किसी में भी नाम नहीं आया तो फिर कोई ऑप्शन है करने का? फिर आपके पास स्पोर्ट राउंड बचेगा बस। अगर सीट खाली रहती है तो आप सभी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस हिसाब से लग भी रहा है। सेकंड लिस्ट को ही देखते हुए जो मुझे, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मोस्टली आप सभी ने देखा होगा इसमें रिटेन 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 यही कर रखा है। यानी सभी को पहली वाली लिस्ट की सीट्स जो है मतलब इंस्टीट्यूट अलॉट किए हुए हैं। कुछ फ्रेश भी हैं, कुछ को अपग्रेडेड कर दिया गया है, यानी जो इन बच्चों ने एडमिशन अपना करा लिया है और उनके आगे आप देखोगे अपग्रेडेड स्टेटस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उससे तो मुझे यही लग रहा है कि ये चाहते हैं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट में नहीं लिया अब उनके पास यही ऑप्शन बचेगा कि सेकंड में ज़रूर लेंगे। तो इस कंडीशन में स्पोर्ट राउंड में ज़्यादातर सीटें बच सकती हैं, और शेड्यूल अगर चेंज करते हैं तो तीसरी के बाद अगर वैसे इनकी चॉइस है कि चौथी लिस्ट भी निकाल दें, लेकिन चौथी लिस्ट ये निकालेंगे नहीं क्योंकि स्पोर्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जिसकी इनको 1000 रुपीज़ जो है फ़ीस पे करनी पड़ेगी आपको काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने की। तो आप सभी जानते हो, गवर्नमेंट हो या फिर मैं ही क्यों ना हूँ, आजकल पैसे के दीवाने सब हैं, पैसा सबको चाहिए। तो आप 1000 रुपये पे करोगे तो SCRT भी यही चाहती होगी। जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है यही चीज़ है कि 1000 रुपये हर बच्चा देगा। एक तो वो सीरियस होगा कि हाँ भाई मुझे सीट लेनी है, और दूसरा इन्होंने भी यही करा होगा कि सेकंड में हम क्या करते हैं मोस्टली, क्योंकि एडमिशन तो लेने रिटेन पे ही उन्हें क्यों
रिटेन ही कर देते हैं, वापस सीट वही दे देते हैं। एक दो बच्चे की चेंज कर दिए ताकि लगे भी कि हाँ हमने काम भी किया है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हो सकता है स्पोर्ट राउंड में अगर सीटें खाली हुई तो उसमें पार्टिसिपेट आपको मौका मिलेगा, जिनका नाम नहीं आया है वो। नेक्स्ट पूछिए जिसका सवाल है जो भी। सर जी बोलिए। सर मेरा सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, तो कोई चांसेस है थर्ड में आ सकता है? मेरी रैंक आई थी 3256 और मेरी एससी की रैंक है 610। आपसे पहले के बहुत सारे बच्चे हैं, तो भैया अपनी सीट्स का एक तिहाई भी निकालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर मेरा आएगा या नहीं आएगा। मैंने सबको सीट्स और ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में गिवन है, उनको देख लो भाई। भाई एक सीट पे 3 से 5 कैंडिडेट फाइट करके मान सकते हो। एक किसी कारणवश एडमिशन छोड़ देगा, दूसरे का आ जाएगा। तो यही कहानी है। इसमें प्रिडिक्शन करना कि हम आपसे कह दें कि हाँ जी आपका आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत प्रेडिक्शन आपको पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप वेट करिए। आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी तो कम ही है जैसे आपकी वो है। नेक्स्ट बताइए। ओके सर। आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। नहीं, राउंड 2 के लिए नहीं है, सिर्फ 2 दिन जब आपने फॉर्म फिल करा था, जब चॉइस फिल करनी थी, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, उस समय इन्होंने 2 दिन का समय दिया था कि आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस में एडिटिंग कर सकते हो, ये मौका दिया था। उसके बाद अब आपको कोई चांसेस नहीं मिलेगा। स्पोर्ट राउंड का एक ऑप्शन, अगर सीट्स खाली रहती हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्या कर दी थी लॉक? तो चॉइस तो लॉक्ड ही करनी थी सबको, यही तो बताया गया था। नेक्स्ट पूछिए। क्या? जय बोलेगी। आवाज़ आपकी सही नहीं आई। मतलब डैशबोर्ड पे शो नहीं होगा जब लॉगिन करेंगे कि हमारा नेम गोलू फोन ले जा रहा है। मैंने फोन ले जा रहा है गोलू, फोन वोन करना पड़े तो डैशबोर्ड में रात को या कुछ देर में आपको पता लग जाएगा, आपका प्रोविजनल आ जाएगा उसमें अलॉटमेंट लेटर का, वो आप डैशबोर्ड से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट पूछिए। सर मेरा एक सवाल है। पूछो पूछो। सर मेरा डाइट घुमानेडा में नंबर आ गया, तो सर आगे मैं क्या करूं? सीट फ्रीज करूं या फिर वहां पे जाकर डॉक्यूमेंटेशन करूं कल? ये आपकी मर्जी है, आपका मन है। आपके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं घर के पास है, आपको सही लग रहा है, ठीक है। वैसे आई थिंक घूमनेरा बस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पास दूर का थोड़ा सा होगा। यस सर, मेरे पास भी है और मेरे को उसमें लेना ही है, तो क्या करना है सर अब इसके बाद? जाकर उनसे बोल लो एडमिशन लेना है बस, सर मेरे को इसी में लेना। सीट फ्रीज करो अपनी। सीट फ्रीज नहीं करनी? सीट फ्रीज करनी पड़ेगी ना, ठीक है सर। है ना। हाँ, और वहाँ तो डॉक्टर राजेश हैं प्रिंसिपल। जी सर। नेक्स्ट। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार जी। आवाज़ आपकी बाइक की ज़्यादा आ रही है, आपकी कम। सर मैं बोल रहा हूँ मेरे इस बार भी नंबर नहीं आया। अब देखो, नंबर का तो मैंने सभी के लिए बताया भाई, नंबर किसी के हाथ में नहीं है। SCRT किस तरीके से सीट ये कर रही है वो है, आप में से काफ़ी साथियों का यही रहता है। अब मैं आपसे कह दूँ आप, हाँ सर मतलब रिटेन जो आ रहा है, हमसे उनका नेम आ गया और हमारा नहीं आया, ये है क्या है? मतलब जैसे जिसकी रैंक ज्यादा है हमसे उसका आ गया और हमारा नहीं आया, ऐसा क्यों? वीडियो सारी देखिए तो आपको पता लगेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे। तरुण पूछिए। सर ये रिटेन क्या होता है सर, ये बता दीजिए मुझे। अरे रिटेन का मतलब वही है ना, वापस से वही दे दी सीट
भाई जो इंस्टीट्यूट में नाम था आपको वही दे दिया, ठीक है। रिटेन का मतलब वही है, आपने मोबाइल मुझसे वही ख़रीदा, फिर मैंने बोला भाई यही ले लो। और पूछिए। चलो सर देखते हैं, अगला देखते हैं 19 तारीख को सर आ जाता तो है ठीक है, वरना फिर हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा भाई, देखो ये तो है। नेक्स्ट पूछिए कोई भी। सवाल पूछते जाएं, किसी का नाम नहीं लूँगा अब मैं, क्योंकि जल्दी ख़त्म करनी है मीटिंग। चलिए किसी का कोई सवाल नहीं है, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं, बाकी रिपीटेड ही सवाल होते हैं आपके, ठीक है। तो जिसका जो भी सवाल होगा वो यूट्यूब पर इसको देख लेगा, आपको यूट्यूब पर मैं इसे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस मीटिंग भी आपकी अपलोड कर दी गई थी, ये है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ यही है कि अब जो भी जिनका नाम नहीं आया 2023 की 24 की तैयारी कर रहे होंगे आप में से, कुछ बीएड की तैयारी करेंगे या कुछ एनसेट की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कुछ भी आने वाले टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्री क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर आएंगी आपकी, ठीक है। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो सर इसके बाद नहीं कर सकते हम? हाँ ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। सर ये मतलब बीएड करनी पड़ेगी? हाँ बीएड कर सकते हो। तो सर मैंने सुना है कि बीएड करने के बाद मतलब जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को नहीं पढ़ाते सर, वो ऊपर वाली हाँ क्लास को वो पढ़ाते। टीजीटी बनते हैं ना, तीनों फॉर्म होती हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। एमएड कर लोगे तो फिर सर मुझे फर्स्ट टू फिफ्थ ही पढ़ाना तो नहीं हो पाएगा? फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाना है तो आप जेबीटी कर सकते हो वैसे। जेबीटी ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है सर वो? हाँ ग्रेजुएशन के बाद भी हो जाती है, मतलब वैसे तो 12th की मार्कशीट लगेगी, नीचे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं देखता हूँ फिर। ठीक है गाइस, और कोई सवाल आपका? नहीं यस बचा? सर। बताओ क्या सवाल है। सर मेरी ना 6000 रैंक है जनरल कैटेगरी से, और मेरा सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज में ही? ये डिपेंड करेगा अभी सीट्स कितनी खाली हैं, ठीक है, उस पर। सर अगर नेम नहीं आया तो फिर? अब ये बताओ इसका जवाब मैं क्या दूँ आपके अकॉर्डिंग, जो एग्जैक्टली ठीक हो। कोई भी बताए सर मेरा नाम नहीं आया, मैं क्या करूँ, मैं आपको अपनी जगह पर रखता हूँ। अब सिंपल सा मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो आपके लिए बेस्ट लगता है वो करना चाहिए। और वैसे अगर तुम मेरे से थोड़ा सा रूडली पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि भाई मेरे क्या हाथ में, सबसे पहले नहीं तो तुम मुझसे जुड़े हुए, सबसे पहले तुम्हारा ही करता, दुनिया का बाद में करता है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है खुद ही, आप इतने मैच्योर हो अब। नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीएलएड में, डीएलएड के बाद भी नौकरी नहीं लगती है बहुत से बच्चों की। तो सक्सेस हम तभी कहलाते हैं जब हमारा कोई भी काम कंटिन्यू सक्सेस जब हम पा लेते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है जिसका एडमिशन हो गया वो मास्टर ही बन जाएगा, आपका नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और ऑप्शन को करिए, अपनी ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन करिए, कुछ और भी आपके लिए आपके गाइड करोगे? आप और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रही थी कि अगर मेरा इसमें मतलब कि सेकंड लिस्ट में तो नहीं आया, अगर थर्ड में भी नहीं आया तो? हेलो हेलो। तो क्या कर सकते हैं इसमें? हेलो बोलिए। अगर हमारा नंबर नहीं आता है, अगले साल के लिए हम तैयार करेंगे तो सर आप गाइड करोगे हमको? हाँ गाइड तो कर ही रहे हैं अभी भी। जैसे अगले साल की अगर हम तैयारी करेंगे ना सर, और अच्छे तरीके से तैयारी करा देना ताकि अगले साल हम क्लियर कर लें। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी बीएड करनी हो प्राइवेट से तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड हो जाती है? हो सब जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये भारत देश है, यहाँ सब कुछ होता है। वही इनकी वैल्यू भी होनी चाहिए कि हाँ, मैंने वो कहा आप उसकी जानकारी आप लगाओगे ना, जिसने आपको गाइड किया होगा कि यहाँ से करनी है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, उसकी जानकारी आप निकाल लीजिए अच्छे से। जो भी आपके मेंटर हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आपको गाइड, जो भी आपके गार्जियन हैं, वो आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। हो सब जाता है। चलिए गाइस, ठीक है, थोड़ा सा यही रखते हैं शॉर्ट मीटिंग। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे यूट्यूब पर, आप इस वीडियो को देखोगे मिल जाएंगे आपको जवाब।